गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम तो मैं ऐसे करूँ पता नहीं क्या। एंड दिस इज डे 5 ऑफ माई वेट लॉस जर्नी। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ दिन में, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो कोई न्यू एक्टिविटी हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बहुत छोटे छोटे बना रही हूँ, है ना। तो इसलिए अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी ना, जैसे आज का दिन है, फिर कल का दिन है, तो मैं इसको एक साथ में मतलब कर दूँगी। जैसे आज मैंने थोड़ा सा किया, कल मैंने थोड़ा सा किया, तो साथ में डाल दूँगी मैं। क्योंकि ऐसे कंटेंट बहुत थोड़ा सा डाल के मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डालो और उसके बाद मतलब इतना सा डाल के बस आज सुबह का ब्रेकफास्ट डाला, फिर रात को क्या खाया, बर्तन धोए, बस खत्म। इतना सा नहीं होना चाहिए। लाइक मैं 2 दिन का एक साथ में ही करके आई विल ट्राई कि मैं पोस्ट कर पाऊँ। वैसे नाउ कितने बज गए हैं, आई डोंट नो कितना टाइम हो रहा है, आई हैव नो आइडिया टाइम कितना हो रहा है। 12 तो बज गए होने, 12-1 बज गए होना। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना लूँ खाने को, और बनाऊँगी तो ऑब्वियसली चीला ही बनाऊँगी मैं। एंड आज हम सब्जियाँ भी लेके आएंगे, बिकॉज मुझे आज मैं सोच रही हूँ सूप पीऊँ शाम में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रोज़ रोज़ चीला खाऊँगी तो मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाएगा, और फिर वेट लॉस में आएगी दिक्कत, जो मैं नहीं चाहती। सो इट्स बेटर टू लाइक यू नो चेंज करती रहूँ मैं थोड़ा थोड़े टाइम में, कि आज मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो आज मैं चीला बनाऊंगी, बट मैं बनाऊंगी प्याज का चीला, प्याज और मिर्ची डाल के चीला, क्योंकि सब्जी मेरे पास अभी है नहीं और सब्जी मैं खरीदने भी गई भी नहीं। तो प्याज का चीला मैं बनाऊंगी। एंड लेट्स सी आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू। यार मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से तो नहीं बोलूँ यार, 4-5 दिन बहुत नहीं होते हैं। एक्चुअली मैंने चीनी थोड़ी बंद करी है। मुझे तो कोई खाना डिफरेंस दिख नहीं रहा। एज पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। पर ठीक है, इतनी जल्दी तो कोई भी रिजल्ट मिलते नहीं है। तो लेट्स जस्ट सी कि पूरी थ्रू आउट द जर्नी में कुछ मुझे अलग देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट्स जस्ट सी। एंड अभी मैं आपको मिलती हूँ चीला बनाने के बाद, क्योंकि प्रोसेस तो आपको पता ही है। आई थिंक मैंने 2 व्लॉग में डाल दिया कि किस तरीके से चीला बनाना है, कैसे चीला बना सकते हो। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास यहाँ पे मिक्सी नहीं है, वरना मैं घर पे मूंग दाल की चीला बनाती या ऐसा कुछ। घर जाऊंगी अब मैं छुट्टियों में, देन आई विल अपडेट यू गाइज दैट व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई विल बी डूइंग एट होम, और क्या करूँगी मैं, क्या करना चाहती हूँ, क्या मेरे प्लान्स है 1 महीने के अंदर अंदर। एंड उस महीने में आई थिंक मैं इंटर्नशिप भी लगाऊंगी कोर्ट में जाके। तो दैट वॉज ऑल्सो क्वाइट हेक्टिक कह सकते हैं आप, क्योंकि यार 1 महीने की हमें छुट्टी होती है, उसके अंदर भी हमें वो करनी पड़ती है इंटर्नशिप, ठीक है। और 1 महीने वो 3-4 महीने 3-4 हफ्ते की होती है, कि 3-4 हफ्ते आपको करनी है। अब वो 2-3 हफ्ते कैसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। एंड सडनली आपको पता लगता है आपकी छुट्टी खत्म हो गई, और अब मैं फिर सोचती हूँ मैं घर गई क्यों है। मतलब ना घर वालों का टाइम स्पेंड हुआ, ना कुछ हुआ। आप वहाँ पे भी काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे भी आप काला कोट पहन के जा रहे हो। आई थिंक मतलब अच्छा लगता है आप जब जाते हो, आपको बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आप अपने जिस प्रोफेशन को इतने अच्छे से परस्यू कर रहे हो, बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। लेकिन बट स्टिल छुट्टी तो छुट्टी है ना, तो छुट्टी तो हर कोई मांगता है कि छुट्टी दे दो। तो हमारा भी यही रहता है कि भाई छुट्टी दे दो यार, क्यों इतना हमारी छुट्टियों के पीछे पड़े हो। तो यही सब है कि मतलब छुट्टी पे बहुत मरते हैं हम, लेकिन छुट्टी हमें मिलती नहीं। हमारी छुट्टी में भी काम ही होता है कि काम करो, सिर्फ काम ही करो। तो हम भी ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है, फिर चले जाते हैं। वैसे पिछली बार तो हम पे मतलब इस पिछले सेम में हम पे टीचर्स ने बोला था कि आपको इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपको करनी है कि नहीं करनी है, और हमारे लिए नहीं था एक्चुअली, वो सीनियर्स के लिए था। हमारे 5th ईयर के सीनियर्स को, उनको कंपलसरी होता है लास्ट ईयर लास्ट सेम में आपको इट्स 2 कंपलसरी आपको करना पड़ेगा वो, है ना। एक बार तो आपको कोर्ट के दर्शन मारने पड़ेंगे, ऐसा होता है वहाँ पे। तो वो सबके लिए था कि आप भी जा सकते हो। मतलब तब हम फ्रेशर्स थे ना, तो मैं चली गई। लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ नहीं। और वहाँ पे मतलब जो मेरे सीनियर्स थे, सीनियर एडवोकेट थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कोऑपरेट करा उन्होंने मेरे को, ये करने में वो करने में, छोटी छोटी चीज़ें बताई मुझे, जो मुझे समझ नहीं आता था। दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन मी कि ऐसा करना है, वैसा करना है। सो दैट वाज आल्सो लाइक नाइस एक्सपीरियंस आई मस्ट से, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना, आप नई जगह पे जाते हो, लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। मुझे तो अच्छे से ट्रीट किया है, एज आई दिस इज लाइक व्हाट आई फील, कि मुझे अच्छे सीनियर्स मिले थे वहाँ पे। एंड वहाँ पे और भी थे, मतलब इंटर्नीज जो इंटर्नशिप लगाने आए थे, वो तो 2 लड़के थे वहाँ पे।
और वो दोनों मुझसे सीनियर थे और आई थिंक फिफ्थ, एक तो लास्ट ईयर के थे और एक थर्ड फोर्थ नाइन्थ, नहीं नो। पर मैं तो फ्रेशर थी ना, मैं तो नई नई गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ पे क्या करना लगे। बट स्टिल वेरी नाइस। इफ यू हैव अ नाइस कंपनी यू कैन डू एनीथिंग एनीवेयर। लाइक दिस इज द थिंग जो मैंने वहाँ पे जाके थोड़ा ऑब्जर्व करी। एंड बाकी डिफिकल्टी तो होती है छोटी छोटी ना, जब आपको कुछ भी पता नहीं, आप एकदम नल्ले बन के जाओ वहाँ पे, तो डिफिकल्टी आनी तो इट्स यू नो, वो तो ऐसा था कि हाँ ये तो आया, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ चली गई थी। मुझे बस ऐसा था कि हाँ इंटर्नशिप करने, इंटर्नशिप में होता क्या है, कैसे करते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं। पता है मैं वहाँ पे कभी कभी ये भी कंफ्यूज, मतलब ऐसे मैं भी कंफ्यूज होती है कि एपिलेंट कौन है, पटिशनर कौन है। एपिलेंट पटिशनर सेम ही होते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा सब मैं वो करती थी कि मतलब यार भूल जाती थी मैं वहाँ जाके भी। आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने अभी भी कहीं गलती ना बोल दी हो। मैं ऐसे वो करती थी ना वहाँ पे, ऐसे तोते उड़ जाते थे मेरे लाइक। पर थोड़े टाइम बाद आई स्टार्टेड टू लाइक यू नो उनके साथ कोप अप करना कि अच्छा हाँ अभी ये वाला केस है हमारे, ये वाली ऐसे तरीके ये वाली। तो फिर ट्राई करना कि उनके साथ ज़्यादा अच्छे से मतलब घुल मिल पाऊँ, अच्छे से काम कर पाऊँ। तो क्या आई थिंक मैंने किया है, वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिकॉज आप एक नूब होते हो वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स एंड यू आर लाइक सर कहाँ जाना है, सर क्या हो रहा है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। फीलिंग लाइक हाँ अच्छा लगता है, इट्स जस्ट नाइस एक्सपीरियंस। तो हाँ मैं तो भूल गई, चीला बनाते हैं एंड मैं आपको चीला बनाने के बाद मिलती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। दिस इज द ब्रेकफास्ट, 2 चीलास, एक छोटा और एक थोड़ा बड़ा, एक बैटर बच गया तो अब मैं ये खाऊंगी। एंड देन उसके बाद शाम को आई थिंक मैं सब्जियाँ बनाऊंगी खाने के लिए अपने सौते करके। एंड वी विल सी क्या प्लान होता है पूरे दिन का, बिकॉज मैंने दिन प्लान नहीं करा है। तो लेट्स जस्ट सी क्या होता है क्या नहीं। ओके गाइस, दिस इज माय डिनर फॉर टुडे। 2 चीला, कर्ड एंड आधा सा केला, और इतना ही मैं खाऊंगी, इसके बाद नहीं खाऊंगी कुछ भी। और मैंने आज अपने 1200 नहीं 3000 मैंने अपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट किए, मतलब 3000 से ऊपर ही करे होंगे, 4000 तक आई थी। और ठीक है इतना तो करा। और बाकी ये वाला ब्लॉग मैं कल वाले ब्लॉग के साथ कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे ब्लॉग बन रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ बना ही नहीं रही हूँ, खा नहीं रही हूँ, तो ब्लॉग बन ही नहीं रहा है एक्चुअली। तो मैं 2 दिन का कंबाइन करके डालूँगी। दैट इज गाइस, मैंने बर्तन धो के खाना भी खा लिया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा हेयर केयर रूटीन हो जाए। मैंने उसे वॉशर लेके रखा है, पर मैं कभी यूज़ ही नहीं करती हूँ उसको। हेयर एंड इसका पूरा हो जाए ना, तो सबसे पहले तो मैं ऑयलिंग करूँगी अपने बालों की। वैसे तो मेरा स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहता है, लेकिन क्योंकि मुझे सुबह वॉश करना है तो लेट्स जस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। ये ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ जो, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया एक्चुअली ऑयल यूज़ करने से, क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है। दिस एंटी डैंड्रफ सीरम ऑफ BeMo डिवाइस, नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस। स्पॉन्सर तो मैं थे बोले थे, उनको तो लग ही जाएगा ना, एक तो वीडियो में स्पॉन्सर आ गया इसको। नहीं बाबा नहीं, ये मैंने खरीद लिया और अब इसको ख़त्म कर रही हूँ कैसे। तो हेयर ग्रोथ सीरम, ये तो हाँ ये तो हेल्प पता नहीं करता है कि नहीं, पर अच्छा लगता है। मतलब यूज़ करेंगे ना, लगता भी है। ये टॉप पे डालो मांग में, पीछे डालो को एटलीस्ट 6 घंटे तो रख के रखना। 6 to कितना दिया है इसमें, 3 in 6 months। Apply the serum to cover your partition, hairline and other affected areas. Gently massage. ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यार, सब जेनेटिक चीज़ें हैं, और हम दशा दिशा बदल देंगे।
है रोलर, इसको भी हम क्या थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ओ भाई हम मस्ती है। मॉइस्चराइज करेंगे पहले अपने फेस को, एंड देन अभी वी विल वॉश। इफ यू हैव फेस सीरम इसके साथ तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाऊंगी तो मैं मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी मुझे फेस सीरम लेके दे देना। तो आपको यहाँ से इसको यहाँ लेके जाना है, लाइक यहाँ से लेके देन यहाँ लेके जाना है आपको। जस्ट लाइक दिस, यहाँ से आपको ऊपर लेके, यहाँ से आपको ऊपर लेके जाना है। See? Then we have jet roller.